नेम्ड रिएक्शन सीरीज में एक और नीट का क्वेश्चन और एनसीईआरटी का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। 12th क्लास की एनसीईआरटी है, सारे टॉपिक सारी नेम्ड रिएक्शन में कवर करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। और इस बार हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, पहले तो मैं बता दूं आपको, नीट 2023 यानी लास्ट टू लास्ट ईयर नीट का क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये कहाँ से पूछा गया बच्चों, एनसीईआरटी का किस पेज से आया है, कहाँ से आया, मैं सारा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग हैं बच्चों, एनसीईआरटी का जो पेज नंबर है, जैसा कि आप देख रहे हैं, पुरानी एनसीईआरटी का पेज नंबर 369 है। ये पुरानी एनसीईआरटी है, नई एनसीईआरटी में पेज नंबर को डिफरेंस हो सकता है, देख लीजिएगा आप। टॉपिक है बच्चों एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए अब यहाँ पर अगर हम बच्चों देखें तो इस पेज पर एनसीईआरटी ये कह रहा है कि साहब अगर मुझे कार्बोनिल ग्रुप को अगर मुझे एल्केन में चेंज करना है, कार्बोनिल ग्रुप को अगर मैं CH2 में चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास दो मेथड्स हैं बच्चों। जो पहला मेथड है इसको एनसीईआरटी कह रहा है क्लीमेंसन रिडक्शन, और जो दूसरा मेथड है इसको एनसीईआरटी बोल रहा है उल्फ किस्नर रिडक्शन। प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना बच्चों, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आगे पीछे हो सकता है। क्लीमेंसन रिडक्शन, उल्फ किस्नर रिडक्शन, ठीक है। इसका प्रॉपर रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने सारे लीडर बैचेज में, ड्रॉपर बैचेज में, सारे बैचों में मैंने बता रखा है। बट अभी बच्चों टाइम कम है क्योंकि और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए रिएक्शन मैकेनिज्म पे नहीं जाते हैं, सीधा जो नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल 5 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एनसीईआरटी से, जिसमें 2 क्वेश्चन तो मैं अभी आपके साथ, एक क्वेश्चन तो मैं भी डिस्कस करूंगा, बाकी आगे भी डिस्कस करूंगा, ठीक है बेटा। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर अगर हम क्लीमेंसन रिडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर ZnHg और HCl यूज किया जाता है, सीधी बात है। मीडियम यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एसिडिक होगा। कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी हो सकता है। ये कार्बोनिल ग्रुप सीधा बच्चों एल्केन में चेंज हो जाता है, साइड प्रोडक्ट यहाँ पर वाटर बनता है। मीडियम यहाँ पर एसिडिक होगा, ध्यान रखिएगा बेटा। सिमिलरली जो दूसरा रिएक्शन है उल्फ किस्नर रिडक्शन, यहाँ पर भी जो कार्बोनिल ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी हो सकता है, एरोमेटिक एलिफेटिक कुछ भी हो सकता है। NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसको हाइड्राजीन बोलते हैं बच्चों, इसके साथ ट्रीट करते हैं। इंटरमीडिएट स्टेट पर एक इस टाइप का कंपाउंड बनता है, और इसको जब हम ट्रीट करते हैं बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में और एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल क्या होता है बेटा, यहाँ पर CH2 आ गया, यहाँ पर CH2 आ गया, यहाँ पर OH आ गया, और इसके साथ OH डायोल हो गया बच्चों। 1,2 डायोल इज द एथिलीन ग्लाइकॉल, और साथ में हीट भी करना पड़ता है बच्चों। तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस निकलता है, और यहाँ पर फर्दर ये एल्केन में या CH2 में चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर मुझे एल्डिहाइड और कीटोन को अगर डायरेक्टली मुझे एल्केन बनाना है तो हमारे पास 2 मेथड है बच्चों। पहला मेथड है क्लीमेंसन रिडक्शन, इसमें एसिडिक मीडियम होता है, और दूसरा मेथड है वुल्फ किस्नर रिडक्शन, इसमें बेसिक मीडियम होता है, ठीक है बेटा। और इसमें बेटर मेथड कौन सा है, ज़्यादा अच्छा मेथड अगर देखें तो उल्फ किस्नर रिडक्शन है। क्यों ऐसा है, चलिए इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए बच्चों मुझे एक ऐसा मेरे पास कंपाउंड है, इस टाइप का एक कंपाउंड है, और मैंने कहा कि साहब मेरे को यहाँ पर मैंने इस टाइप से कर दिया, यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर हमने कर दिया CHO कर दिया, और यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ मैंने इस टाइप से OH लगा दिया। ये चलिए एलिफेटिक ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, कुछ मेरे पास ऐसा कंपाउंड है, यहाँ पर मैंने CHO कर दिया, यहाँ पर मैंने OH कर दिया। इस कंपाउंड में अगर मैं थोड़ा सा सेलेक्टिव कन्वर्जन करना चाह रहा हूँ, सेलेक्टिव कन्वर्जन का मतलब क्या है, मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ CH2 में बिना OH को टच किए हुए। तो अगर यहाँ पर मैं क्लीमेंसन रिडक्शन लगाऊंगा, यानी मैं Zn लगा दूंगा, Hg लगा दूंगा और HCl लगा दूंगा, तो नो डाउट ये इसको CH3 में तो चेंज कर देगा, लेकिन ये OH की जगह पर भी बच्चों Cl लगा देगा। इसलिए यहाँ पर क्लीमेंसन रिडक्शन एक अच्छा मेथड नहीं होगा। यहीं पर अगर हम उल्फ किस्नर रिडक्शन यानी कि हाइड्राजीन के साथ NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 के साथ बेसिक मीडियम में अगर लेके चलेंगे, साथ में हीट कर देंगे, तो क्योंकि यहाँ बच्चों बेसिक मीडियम है, यहाँ पर OH प्रेजेंट है, तो ये वाला OH इसके साथ तो रिएक्शन करेगा नहीं। इसका मतलब ये वाला OH जो होगा बच्चों ये इंटैक्ट होगा, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये जो CHO है ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग देख रहे हैं बच्चों, जो उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन है ये बेटर है एज कंपेयर टू द क्लीमेंसन रिडक्शन, जब मीडियम में हमारे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड नीट एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब आते हैं बच्चों सीधा नीट का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैं आपको बता दूं नीट 2023 का क्वेश्चन है, लास्ट टू लास्ट ईयर का क्वेश्चन। क्या कहना चाह रहा है नीट, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए। यहाँ पर बच्चों आपको प्रोडक्ट ए बताना है क्या होगा इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक आपको रिएक्शन गिवन है, क्या रिएक्शन है बच्चों इसमें, यहाँ पर एक कंपाउंड गिवन है, यहाँ पर आप देखिए ये कीटोन होगा बच्चों, ये भी कीटोन होगा, हाँ लेकिन इतना जरूर है ये एरोमेटिक से कनेक्टेड कीटोन है, ये एलिफेटिक से कनेक्टेड कीटोन है, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि आपको पता है बच्चों जो क्लीमेंसन रिडक्शन है वो एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन सबको रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो अब जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे
तो क्लीमेंसन, अब यहाँ आप ये भी मत कहिएगा सर ये 2 मोल तो नहीं दिया हुआ, ये बेटा अंडरस्टैंडिंग है, आप लोग 3rd 4th क्लास के स्टूडेंट नहीं हो। यहाँ पर हम 1 मोल लिखें, 2 मोल लिखें, ना लिखें, कोई हम फर्क नहीं पड़ता है। ये इसके साथ भी रिएक्शन करेगा, इसके साथ भी रिएक्शन करेगा, यहाँ पर ये CH2 बना देगा और यहाँ पर भी ये CH2 बना देगा। यानी इनमें अगर हम देखें तो कौन सा सही आंसर होना चाहिए, अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि इसमें तो एल्कोहल बना हुआ है, ये भी नहीं हो सकता बच्चों। ये वाला भी, यहाँ ये वाला हो सकता है बेटा, नहीं ये वाला भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर CH3 है बेटा, CH3 है, यहाँ पर CH3, जब यहाँ पर हम CH2 लगा देंगे तो CH2 और CH3 मिलके ये बन जाएगा बेटा C2H5। सिमिलरली यहाँ पर जब CH2 बनेगा तो CH3 CH2 बन करके ये बन जाएगा C2H5। तो ये वाला भी एक रॉन्ग आंसर है क्योंकि यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? 4th वन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आ जाएगा CH2, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर भी है CH2 और यहाँ पर भी है CH3। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? 4th रिएक्शन होगा। एक बार आप इसको अच्छे से जरूर रिवीजन कर लें। 100% इस बार एक नीट में क्वेश्चन प्रोबेबल है क्लीमेंसन रिडक्शन और उल्फ किस्नर रिडक्शन से। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।